नमस्कार। आज हम अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसके एक खास पहलू पर बात करेंगे। ये रूस के साथ व्यापार से जुड़ा है। हमारे पास एक स्रोत है जो इस हालिया टकराव की कुछ अहम बातें सामने लाता है। जी। तो हम समझना चाह रहे हैं कि इस स्रोत में क्या जानकारी है, अमेरिका की तरफ से क्या चेतावनी आई है, चीन ने क्या कहा। और क्या नहीं कहा गया है वो भी जरूरी है। बिल्कुल, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर देखते हैं। तो स्रोत में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है अमेरिका की चेतावनी। रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिका ने धमकी दी है कि जो देश रूस के साथ व्यापार करेंगे उन पर 500% तक टैरिफ लग सकता है। 500%? ये बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है। बिल्कुल, 500% ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। स्रोत जिस तरह से इसे बता रहा है, लगता है अमेरिका शायद एक बहुत कड़ा संकेत दे रहा है। हो सकता है भविष्य में और सख्त कदम उठाने की चेतावनी हो। ये सामान्य व्यापारिक लेवल से तो बहुत ज्यादा है। और जाहिर है चीन ने इस पे तीखी प्रतिक्रिया दी होगी। हाँ, स्रोत यही कहता है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो ये ब्लेम गेम खेलना बंद करे ब्लेम गेम और दूसरों को बलि का बकरा न बनाए। ये भाषा काफी सीधी और आप कह सकते हैं कूटनीतिक तौर पर सख्त है। ब्लेम गेम, बलि का बकरा, ये शब्द तो काफी वजन रखते हैं। जी हाँ, स्रोत भी यही इशारा कर रहा है कि ये महज कोई औपचारिक बयानबाजी नहीं है। ये शायद दिखाता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास कितना गहरा हो गया है, टकराव बढ़ रहा है। ऐसा लगता है चीन इसे सिर्फ एक व्यापार का मुद्दा नहीं मान रहा। वो इसे अपने ऊपर दबाव की तरह देख रहे हैं। शायद, हाँ। स्रोत कहता है कि चीन इसे अनुचित दबाव के तौर पर ही देख रहा है और इसीलिए ये सख्त भाषा इस्तेमाल हुई है। अच्छा, क्या स्रोत ये बताता है कि इस ब्लेम गेम वाली बात के पीछे चीन ने कोई और तर्क भी दिया या बस ये सीधी प्रतिक्रिया थी? स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देता कि चीन ने और क्या ठोस तर्क दिए, लेकिन ये साफ है कि चीन इस आरोप को सीधे खारिज कर रहा है और इसे अनुचित दबाव बता रहा है। ज्यादा फोकस चीन की आपत्ति और भाषा पर है। और यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। चीन ने पलटवार भी किया है। स्रोत के अनुसार चीनी प्रतिनिधि का कहना है कि अमेरिका खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। हाँ, ये बात मामले को और उलझा देती है। वो दूसरों को मना कर रहे हैं और खुद। जी बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक चीन का यही दावा है कि अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है। ये पूरी स्थिति पर एक, आप कह सकती है, नैतिक सवाल खड़ा करता है। अगर ये दावा सही है, जैसा स्रोत बता रहा है कि चीन कह रहा है, तो फिर अमेरिका के अपने रुख पर, उसकी धमकी पर सवाल उठता है। क्या स्रोत इस दावे पर कोई और जानकारी देता है, जैसे किस तरह का व्यापार या कोई सबूत? नहीं, स्रोत यहाँ सिर्फ इस आरोप का जिक्र करता है जो चीनी प्रतिनिधि ने कहा। ये विस्तार से नहीं बताया गया कि किस तरह के व्यापार की बात है या क्या सबूत है। जानकारी मुख्य रूप से बस चीन के पक्ष को रखती है कि वो अमेरिका पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहा है। तो हमने धमकी देखी, प्रतिक्रिया देखी और एक पलटवार वाला आरोप भी, लेकिन इन सब का बड़ा असर क्या हो सकता है? इस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, स्रोत इन बयानों और तनाव को तो बताता है, पर जैसा आपने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर या दूसरे देशों से रिश्तों पर या मान लीजिए ऊर्जा बाजारों पर इन संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों का क्या असर होगा, इसका कोई विश्लेषण या अनुमान इसमें नहीं है। अच्छा। जानकारी काफी हद तक बस इन दो देशों के बीच की जो ताज़ा बयानबाजी है वहीं तक सीमित है। तो स्रोत हमें तस्वीर का एक अहम हिस्सा तो दिखा रहा है, ये जो तात्कालिक तनाव है, चेतावनी है, प्रतिक्रिया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे या इसका व्यापक संदर्भ क्या है, वो अभी साफ नहीं है, कम से कम इस स्रोत से तो नहीं। सही कहा। ये अपने आप में एक जानकारी है कि इस मुद्दे पर विश्लेषण अभी असीमित है। बिल्कुल। तो इस संक्षिप्त जानकारी से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली, अमेरिका की 500% टैरिफ की धमकी ये व्यापार विवादों में एक बहुत ही सख्त, असाधारण कदम है। जी। दूसरी, चीन की प्रतिक्रिया की भाषा, ब्लेम गेम, बलि का बकरा, ये गहरे कूटनीतिक तनाव को दिखाती है। और तीसरा, चीन का अमेरिका पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप, जो मामले को और पेचीदा बना रहा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात शायद कि ये स्रोत हमें इन घटनाओं के व्यापक प्रभावों के बारे में कुछ नहीं बताता। तो ये स्रोत हमें इन तीखे बयानों और आरोपों के बीच छोड़ देता है
और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब स्रोत खोद इन कदमों के असर पर चुप है तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा होगा जिसका जिक्र नहीं है। इन अनकहे परिणामों और वास्तविक प्रभावों को समझने के लिए शायद हमें और जानकारी चाहिए होगी जो इस स्रोत में नहीं है। ये सवाल अपने आप में अहम है।